आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में राजभवन में अटका आरक्षण बिल। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया आरोप। सभी स्कूलों सहित जगह जगह सम्मानित हुए और सराहे गए शिक्षक। जिले भर में धूमधाम से मना शिक्षक दिवस। संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास रख और सगरी बनाकर सारी रस्में निभाकर महिलाओं ने की हल षष्ठी की पूजा। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व कमर छठ श्रद्धापूर्वक संपन्न। भाजपाइयों ने किया पुतला दहन। मामला सनातन धर्म के विरोध में टिप्पणी का। और 4 घंटे की मेहनत के बाद बनिया गांव के स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर इसरो को भेजी बधाई। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि जो आरक्षण विधेयक राजभवन में अटका हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार अमित शाह है। राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में ही काम करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दुर्भावनावश इसीलिए रोक रखा है ताकि आरक्षण का लाभ प्रदेश की जनता को न मिल सके और इसका राजनीतिक लाभ भूपेश सरकार को न मिले। भाजपा को यह डर सता रहा है कि यदि भूपेश सरकार में 76% आरक्षण लागू कर दिया गया तो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा और उसके बाद भाजपा चुनाव में 14 सीट भी बचाने की स्थिति में नहीं रह पाएगी। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुके आरक्षण विधेयक को राजभवन में निरुद्ध करवाकर शाह छत्तीसगढ़ के सर्व समाज का हित बाधित कर रहे हैं। शाह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और जनता को उनका अधिकार मिले। भाजपा और शाह छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित और दर दर भटकते हुए देखना चाहते हैं। भाजपा के इस आरक्षण विरोधी चरित्र को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जातीय अनुपात के अनुरूप आरक्षण देना चाहती है। भूपेश सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उनका अधिकार जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही मिले। सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर और भाजपा द्वारा लागू किए गए आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके क्वांटिफिएबल डेटा के आधार पर आरक्षण संशोधन विधेयक बनाया है। भाजपा विधायकों ने अपनी राजनीति बचाने के लिए विधानसभा में तो इसका समर्थन कर दिया, मगर बड़े ही कायरता पूर्ण ढंग से पीठ पीछे इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी भाजपा नेता ने अब तक राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग नहीं की है, जो प्रमाणित करता है कि भाजपा इस विधेयक के विरोध में है और अमित शाह के इशारों पर सारा खेल चल रहा है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो समाज का प्रत्येक वर्ग संतुष्ट रहेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मगर जन विरोधी भाजपा नहीं चाहती कि जनता के साथ न्याय हो। सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज से बदला लेने के लिए आरक्षण बिल को राजभवन में रुकवा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर भाजपा की पराजय हुई थी। आदिवासी समाज ने भाजपा को नकार दिया था, इसीलिए भाजपा आदिवासी समाज के आरक्षण में बाधा उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज सहित सभी समाजों के लिए 76% आरक्षण का विधेयक पारित करवाया है। कांग्रेस सरकार को इसका श्रेय न मिले इसलिए भाजपा विधेयक रुकवाकर स्तरहीन राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा की हकीकत जनता के सामने आ गई है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस भाजपा के षड्यंत्र को कांग्रेस चुनाव में जनता के बीच ले जाएगी। भाजपा के दबाव के कारण ही राजभवन में आरक्षण संशोधक विधेयक रुका हुआ है। यह विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक है, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित भी है। इस विधेयक में राज्य के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस सरकार को आरक्षण लागू करने का श्रेय न मिले इसीलिए भाजपा आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में रोके रखना चाहती है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की धुआंधार रैली शुरू हो चुकी है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर पर्यवेक्षक विधायक भी लगातार दौरा कर रहे हैं। इस ओर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में पहुंचे विधायक पंजाब के गैरी बिरिंग जी विधायक अमलोह पंजाब छत्तीसगढ़ सह प्रभारी के रूप में पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के 10 घोषणा पत्रों को लेकर जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मतदान करने और चुनाव में आम आदमी को वोट देने की अपील की है। पदार्थों में पूरे देश में 1 नंबर है, सबसे अमीर खनन पदार्थों में अगर पूरे देश में कोई प्रदेश है तो वो छत्तीसगढ़ है। फिर भी यहाँ की जो आमदन है वो आमदन में छत्तीसगढ़ देश के टॉप के 20 प्रदेशों में नहीं आता। 23वां नंबर छत्तीसगढ़ का है। कहां पे जा रहा है हमारा खजाना? छत्तीसगढ़ के खनन पदार्थों का जो खजाना है वो कहां जा रहा है?
वो इन लीडरों के घरों में माफिया के थ्रू भरा जा रहा है, खनन माफिया के थ्रू, शराब माफिया के थ्रू, भू माफिया के थ्रू। तो आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र की बजाय गारंटी पत्र में विश्वास रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में 2020 में जब इलेक्शन हुई तो आम आदमी पार्टी लोगों को ये बोल के सत्ता में आई कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। तो लोगों ने फिर भी 70 में से 62 सीट दी। दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को बताया कि आम आदमी पार्टी जो घोषणा करती है वो घोषणा नहीं होती, वो काम की गारंटी होती है। तो इसी कारण हम गारंटी देते हैं। पंजाब में भी हम 10 गारंटी दे के सरकार में आए थे और छत्तीसगढ़ के लोगों को 9 गारंटी हम दे चुके हैं और 10वीं गारंटी आने वाले समय में जो किसान भाइयों के लिए और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए होगी वो गारंटी देंगे। 9 गारंटी हमने दी है, जिसमें मुफ्त बिजली 300 यूनिट हर घर में देने की गारंटी हमने दी है और जिन लोगों का पुराना बिजली का कोई बिल खड़ा है उस बिल को एक बार माफ़ करने की गारंटी दी है। 24 घंटे बिजली सप्लाई की गारंटी दी है। हमने रोजगार की गारंटी दी है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी 10 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग निकालेंगे। प्राइवेट और ठेकेदारी सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है सरकारी में, वो उसको बंद किया जाएगा और जब तक नौजवान बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हमने गारंटी दी है कि जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में हमने जगह जगह हर मोहल्ले और हर गांव में हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में सत्ता बनने पे हम हर जगह हर मोहल्ले में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पे मुफ्त इलाज होगा, सारे के सारे टेस्ट और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त होगी। हमने गारंटी दी है कि वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल, जिन स्कूलों को देखने के लिए यूएसए के राष्ट्रपति और उनकी बीवी दिल्ली में आती है, वैसे सरकारी स्कूल हम छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। हमने गारंटी दी है कि जब आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ की हमारी जितनी भी माताएं और बहनें जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा आयु की हैं, चाहे एक परिवार में एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, सभी को 1000 रुपये प्रति महीना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। इस तरीके से हमने 9 गारंटी छत्तीसगढ़ के लोगों को दी है और 10वीं गारंटी जो बड़ी गारंटी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए और छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों के लिए होगी। जगदलपुर शहर में आज सभी जगह महिलाओं के द्वारा धूमधाम के साथ कमर छठ पूजा संपन्न हुई। यह उपवास संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं के द्वारा रखा जाता है। कमर छठ की तैयारी करने सुबह से ही बाजार में महिलाओं की खासी भीड़ दिखी। पूजा में उपयोग की जाने वाली 6 तरह की भाजियां, पसर चावल, काशी के फूल, महुआ के पत्ते, धान की लाई सहित पूजा की कई छोटी बड़ी पूजन सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित कर संतान के दीर्घायु की कामना की जाती है। माताओं ने निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा भी की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है कमर छठ। इसे हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। बिहार में छठ की तर्ज पर इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा भी करती हैं। सगरी बनाकर सारी रस्में निभाई गई। इस मौके पर महिलाएं कमर छठ की कहानी सुनकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। कमर छठ की पूजा के लिए महिलाओं ने गली मोहल्ले में मिलकर प्रतीक स्वरूप 2 सगरी यानी तालाब के साथ मिट्टी की नाव बनाई और फूल पत्तों से सगरी को सजाकर वहां महादेव और पार्वती की पूजा की। दिन भर निर्जला रहकर शाम को सूर्य डूबने के बाद व्रत खोला। जगदलपुर में निवास करने वाली बहनों ने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। बिहार में जिस तरह छठ मैया की पूजा होती है उसी तरह छत्तीसगढ़ में कमर छठ का महत्व है, जो संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तरह तरह की भाजियों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में कमर छठ में भाजियों का अपना ही महत्व है। इस व्रत में 6 तरह की ऐसी भाजियों का उपयोग किया जाता है जिसमें हल का उपयोग न किया गया हो। बाजार में भी लोग अलग अलग तरह की 6 भाजियां लेकर पहुंचे, जिसमें चरोटा भाजी, खट्टा भाजी, चेंच भाजी, मुनगा भाजी, कुमड़ा भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी शामिल थी। आज हम पथरागुड़ा में शिव मंदिर में आए हैं हर षष्ठी का व्रत करने के लिए। इसमें मंदिर में ही प्रांगण में पूजा किया जाता है राम भगवान का। ये संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं हम सब और सभी महिलाएं मिलकर करेंगी। इस पूजा में हम पूरा बिना हल से लगा हुआ चीज़ों को चढ़ाते भी हैं और उसी का भोजन बाद में अर्पण करते हैं भगवान को। और पूरे 6 कहानी बताते हैं, 6 प्रकार की कहानी होती है, इसको पूरा सुनते हैं। इसके बाद संकल्प होता है। पूरा परिक्रमा करने के बाद हम लोग पूरा आरती वारती करके
हर षष्ठी मैया का पूरा व्रत करते हैं और संतान की दीर्घायु, उसकी मंगल कामना, जिसकी गोद भरी नहीं होती उसके लिए गोद भरने के लिए भी ये वाली पूजा की जाती है। नारियल छोड़ा जाता है, सगरी करके गड्ढे में करके जल चढ़ाते हैं, फिर से नारियल डाल के उसका पूरा पूजा किया जाता है और इससे भगवान बच्चे की दीर्घायु होती है और मंगल कामना की ये पूजा किया जाता है। आज ये पूजा कितने बजे से शुरू हो गए, कब तक संपन्न हुआ, क्या क्या ये हुआ? 12 बजे से शुरू हो गया था हमारा पूजा। पंडित जी आ गए थे, 12 बजे से शुरू 2 बजे तक ये पूजा हमारा संपन्न हुआ और ये पूजा भी लगातार शाम के 4 बजे तक चलता रहेगा। किस प्रकार पूजा, किस प्रकार क्या गड्ढा वगैरह करके करते हैं, क्या है इसका हाँ, मान्यता? इसके लिए पूरा सगरी करना पड़ता है, गड्ढा करते हैं वहाँ पर, फिर भोले बाबा का पूरा मूर्ति बनाएंगे पूरा, उसके बाद कलश से स्थापना करेंगे और भोले बाबा का ही पूरा पूजा करते हैं वहाँ पर। और बलराम जी गौरी गणेश का पूजा करके स्थापना करके उसको पूरा कार्तिकेय जी की पूरा पूजा होती है। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं नीतू देवांगन पथरागुड़ा जगदलपुर। आज हलषष्ठी की पूजा है तो ये ला हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मनाए जाते है ना। ये भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के छठवा दिन आते, षष्ठी के दिन होते, तो इनमें बलराम के पूजा किए जाते। तो इनमें मतलब ये रखे कि मतलब वो ये है जो संतान के हाव दीर्घायु के लिए पूजा किया करते हैं ना। तो ये है ओकर कृष्ण के बड़े भाई के, तो ओकर एक दिन पहले पूजा होती है ना, तो ओकर कारण आज वाला एक दिन पहले किए जाते है ना। तो ये पूजा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है, अब पूरा संतान के लिए रखे जाते हैं। और का होते, पंडित जी कथा सुनाते हैं? पंडित जी कथा सुनाते है ना, 6 ठन ओकर कारण से कथा सुनाते, कहानी बताते, ओकर बाद फिर संकल्प वगैरह करा के पूजा पाठ कराते। तो इन्हें बिना हल जोते जो भी अन्न है ना, सब्जी भाजी सब फल फूल 6 प्रकार के फूल है, 6 प्रकार के अन्न है, फूल है और ये अन्न है बिना हल जोते हुए, चावल के पसेर चावल बोले जाते होला है ना। तो ये सब फलाहार के रूप में महिला मन हम 3 रुपये से पहले खा लेती हैं, ऐसे इनमें नियम है, प्रथा है। इनमें सब एक महिलाएं एक जगह जुट के एक ही साथ पूजा करती हैं। ऐसे अपन घर में अलग से पूजा नहीं करे, ऊपर लिए एक सगरी बनाए जाते, छोटे से गड्ढा खोद के, तो वहाँ में पानी भरे जाते, दूध दही सब डाले जाते और पूरा एक ही जगह करके है ना 7 बार 6 बार परिक्रमा करके फिर पूजा ला संपन्न करें। आज 5 सितंबर को जगदलपुर शहर सहित छत्तीसगढ़ की सभी स्कूलों में शिक्षक दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गुरुओं का सम्मान करते हुए कुछ न कुछ उपहार भेंट स्वरूप किए। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। इसकी शुरुआत 1662 से हुई थी। इस दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है। हर वर्ष हम उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल दरभा के छात्रों ने आज शिक्षक दिवस के महत्वपूर्ण दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस खास दिन में छात्रों ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर विकासखंड दरभा से विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश उपाध्याय ने कहा, शिक्षक हमारे राष्ट्र के भविष्य को रूप देते हैं और आज हम उनके शिक्षा के प्रति अथक समर्पण को सम्मानित करते हैं। वहीं दरभा सीएसी शेख तौफिक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आदर्श शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया और छात्रों से उनके शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं प्राचार्य मदन गोपाल काशी ने कहा, शिक्षक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी होती है। इस दिन को यहाँ मनाने का उद्देश्य है कि हम सभी अपने शिक्षकों के प्रति आभारी हैं और हमारे कर्तव्य है कि उनके संघर्ष और समर्पण को मान्यता दें। वहीं स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ प्रतिभागिता करने का अवसर भी मिला। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर भाषण दिया और शिक्षकों के महत्व को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक वो मार्गदर्शक होते हैं जो हमें जीवन की सही दिशा में ले जाते हैं। उनके बिना हमारी शिक्षा संभव ही नहीं हो सकती। इस खास दिन पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्राओं ने अपने शिक्षकों के प्रति आदर भावना को व्यक्त किया और इस उपलब्धि को यहाँ समर्पित किया कि शिक्षा का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। इस अवसर पर सभी शिक्षक मौजूद थे। वहीं गुरुओं के सम्मान पर मनाया जाने वाला दिवस शिक्षक दिवस भगत सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अलग ढंग से मनाया, जिसमें उन्होंने शिक्षकों को स्कूल परिसर के बाहर ही रोके रखा और बारी बारी से शिक्षकों का सम्मान कर उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया।
इस मौके पर बच्चों ने क्लासरूम में पूर्व राष्ट्रपति विश्वेश्वरैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और क्लासरूम को बेहतरीन ढंग से सजाया। वहीं आगामी जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए बच्चों ने शिक्षक शिक्षिकाओं को मुकुट पहनाकर कृष्ण और राधा के रूप में भी उनका सम्मान किया। इस सम्मान से शिक्षक गदगद और भाव विभोर हो गए और कहा कि बच्चों के इस प्रकार स्नेह से वे अभिभूत हैं। इस गरिमामय पेशे से जुड़ने पर आज वे गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। कहा गया है कि माता पिता के बाद किसी का अगर स्थान होता है तो वो सिर्फ गुरुजन ही होते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुजनों को सम्मानित करते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं ने गाने गाकर, कविता सुनाकर, वहीं भगत सिंह स्कूल का माहौल एकदम खुशनुमा कर दिया। ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ए गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में है संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ए गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ए गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सारे समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर। बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के गोल बाजार चौक में सनातन धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले डीएमके पार्टी के उदयनिधि स्टालिन, भूपेश बघेल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का पुतला गोल बाजार चौक में दहन किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी पार्टी के नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन हिंदू धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए सनातन धर्म का अपमान करने का दुस्साहस किया है, जो कि असहनीय है एवं इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी स्टालिन के बयान का समर्थन किया है। इससे यह साफ समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी भी सनातन धर्म की विरोधी है। इसी कारण ही कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जाता रहा है, जिसके विरोध में युवा मोर्चा ने उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया और स्टालिन पर एफआईआर करने की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के माध्यम से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। तमिलनाडु के जो स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया है और उस बयान से जो सनातनियों को आघात पहुंचा है, तो डेंगू, मलेरिया और कोरोना से उसकी तुलना कर रहे हैं। ये क्या बात हुआ कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना हम लोग के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। और ये जो हो रहा है भूपेश बघेल इसके संरक्षण में चल रहे हैं और आने वाले समय में सोनिया गांधी को उतारने में ये सारा काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो आज देश के दो हिस्से में उन्होंने बंटवारा कर दिया और जो हमारा देश का दो टुकड़ा हो गया, लेकिन आने वाले समय में जो सनातनी है अब जाग गई है। ऐसा अगर करेंगे तो आगे चलकर बहुत ऊपर प्रदर्शन होगा और सनातन हमेशा ऐसा ही विरोध करेगी और जो भी है उनको इस मैदान से हट के जाना पड़ेगा। और ये हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये बहुत ही सर्वसाधारण की बात है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इतनी बड़ी आज इंडिया गठबंधन और जितने भी सारे नेता हैं, कमंडिया जो है वो आज सब मिलके और आज ये कांड किए हैं। मैं उनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। ऐसा हिंदुओं का वो कहते हैं कि
वाल्मीकि ये कल्पना है, ये कल्पना है। हमारे धार्मिक आस्थाओं में जो राम सेतु बना है वो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा क्यों बोला? हमारे धर्म के विषय में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अगर ऐसा हमारे धर्म के विषय में अगर इस तरह का आलोचना करेंगे तो उनको इस गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र जात नहीं है, आने वाले समय में उनको फिर से जवाब देंगे। इसलिए ये तो अभी छोटा सा स्वरूप था, आगे चलते उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है और उसका अस्तित्व को हम खोने नहीं देंगे। उसका अस्तित्व हमेशा बरकरार रहेगा। प्रकार से स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को ललकारा गया, उनके द्वारा खुले मंच पर कहा गया कि वो सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। ये और इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, इनकी पूरी मानसिकता उजागर हो गई कि ये इंडिया गठबंधन में किस प्रकार के लोग हैं। जिस नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, जिस नाम से पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है, उस धर्म को खत्म करने का ये कुचक्र ये इनके मन में चल रहा है। इसका आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों के नेतृत्व में आज ये पुतला दहन किया गया है। और कांग्रेस जिस प्रकार से शुरू से ये इनका इतिहास रहा है कि ये हिंदू संस्कृति के सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं, और हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है इस देश की पहचान, इस देश की संस्कृति और इस देश की जो सामाजिक समरसता है वो कभी खत्म नहीं होगी। और जो भी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा कर देखेगा उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। आने वाले समय में ये हिंदू विरोधी कांग्रेसियों को, हिंदू विरोधी नेताओं का पुरजोर विरोध करेंगे और समाज भी इनका पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिला अध्यक्ष महिला जिला अध्यक्ष सुकमा जिले के थाना चिंता गुफा के अंतर्गत ताड़मेटला एवं दुलेड़ के जंगलों में जगरगुंडा एरिया कमेटी के 10 से 12 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर डीआरजी जवान, जिला बल एवं सीआरपीएफ 223 का संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के तहत रवाना किया गया। इस अभियान के दौरान तकरीबन 6 बजे पुलिस पार्टी पर ताड़मेटला दुलेड़ के जंगलों के बीच घात लगाकर नक्सलियों द्वारा हमला किया गया। वहीं बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद इलाके की सर्च करने पर 2 पुरुष नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए, जिनकी प्राथमिक तौर पर पहचान जगरगुंडा एरिया कमेटी के अंतर्गत नक्सली मिलिशिया कैडर सोढ़ी देवा और ताड़मेटला एवं रवा देवा के रूप में हुई। इन दोनों पर थाना चिंता गुफा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा दूत कवासी सुक्का और उप सरपंच ताड़मेटला पंचायत माड़वी गंगा की हत्या के अपराध में संलिप्तता दर्ज है। घटनास्थल से एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और 1 नग पिस्टल बरामद हुई है। बनिया गांव के स्कूली बच्चों ने इसरो को मानव श्रृंखला बनाकर बधाई संदेश भेजा। बच्चों ने 1 किलोमीटर लंबे रोल पर इसरो को बधाई संदेश लिखा। ये रोल 4 घंटे की मेहनत के बाद तैयार किया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण बच्चों ने स्कूल की टीवी स्क्रीन पर शिक्षकों के साथ बैठकर देखा था, तो मन में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई संदेश के लिए उत्साह भी जागा था, जिसे बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर पूरा किया। मिशन चंद्रयान की सफलता और साउथ पोल पर लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला भारत देश बनने पर देश में जश्न का माहौल था। कोंडागांव जिले के बनिया गांव हायर सेकेंडरी स्कूल के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में 1 किलोमीटर लंबा रोल लेकर, जिस पर वैज्ञानिकों को बधाई संदेश लिखा हुआ था, जिसे छात्र छात्राओं ने वैज्ञानिकों को भेजा है। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने मतदान को लेकर भी जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए बैनर पोस्टर हाथों में लिए जागरूकता फैलाने का काम किया, ताकि मतदान से कोई भी अछूता न रहे। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं का कहना था कि अब तक हमने चंद्र और सूर्य को किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन पहली बार हमें स्कूल में इसे देखने को मिला। इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता को हमने अपनी आंखों से देखने के बाद हमारे मन में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देने की एक इच्छा जागी, जिसे आज हम लोगों ने मिलकर पूरा किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं का साथ देने के लिए स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थीं। साक्षरता सप्ताह अंतर्गत सोमवार को संस्था के सभागार में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिला साक्षरता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की महिलाएं, शिक्षिकाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं, मितानीन एवं संस्था की मध्याह्न भोजन की महिलाएं भी उपस्थित थी। शुभ्रा कुंडू ने समाज में महिला साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात कही।
सभी महिला शिक्षिकाओं एवं स्व सहायता समूह की सदस्यों का उद्बोधन सार्थक रहा। उसके पश्चात पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। पिट्ठूल, खो खो, गिल्ली डंडा खेल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की सहभागिता दिखी। चित्रकला, भाषण, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज, निबंध प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षक दिवस के समारोह की कड़ी में संस्कार द गुरुकुल चिड़ईपदर में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए और शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर बच्चों ने गीत संगीत और नृत्य का आयोजन किया। इस मौके पर बच्चे विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षकों की भूमिका भी निभाई। संस्था के निदेशक अमित जैन ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना आती है और बच्चे इस दिन का भरपूर आनंद लेते हैं। वहीं प्रिंसिपल की भूमिका निभा रही सृष्टि पारेख ने बताया कि एक दिन इस भूमिका को निभाने में जिम्मेदारी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ श्रेय ध्रुव जो नर्सरी शिक्षिका की भूमिका में थी, उन्होंने बताया कि टीचर बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। चीजें जितनी आसान दिखती है उतनी वाकई में होती नहीं है। ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, हंस वाहिनी शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह स्थानीय राजीव भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, विधायक रिकचंद जैन, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, प्रदेश महासचिव यशवर्धन राव, प्रदेश संयुक्त महासचिव शंकर राव, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती सरला तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी रमाशंकर राव, सतपाल शर्मा सहित अन्य के गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक गणों को माला पहनाकर और तिलक लगाकर सभापति कविता साहू ने स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी, शहर जिला अध्यक्ष और संसदीय सचिव और विधायक रिकचंद जैन ने भी सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व विधायक संतोष पाफना ने भी सदर स्कूल पहुंचकर शॉल और श्रीफल भेंट कर शिक्षकों को सम्मान दिया। कहा कि शिक्षक का सम्मान समाज में सर्वोपरि है, उनको जीवन पर्यंत सम्मान देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बस्तर जिला शिक्षा विभाग द्वारा विगत 7 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत जिले में 7 विकासखंड हेतु स्पेशल एजुकेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची का अवलोकन उपरांत दावा आपत्ति आमंत्रित किए जाने हेतु समिति द्वारा सत्यापित सूची का प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थी सत्यापित सूची का अवलोकन जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला बस्तर के सूचना पटल और बस्तर जिले की वेबसाइट www.bastar.government.in पर किए जाने की बात कही गई है। किसी अभ्यर्थी को यदि सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सितंबर 12, 2023 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में राजभवन में अटका आरक्षण बिल। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया आरोप, सभी स्कूलों सहित जगह जगह सम्मानित हुए और सराहे गए शिक्षक। जिले भर में धूमधाम से मना शिक्षक दिवस। संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास रख और सगरी बनाकर सारी रस्में निभाकर महिलाओं ने की हल षष्ठी की पूजा। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व कमर छठ श्रद्धापूर्वक संपन्न। भाजपाइयों ने किया पुतला दहन, मामला सनातन धर्म के विरोध में टिप्पणी का। और 4 घंटे की मेहनत के बाद बनिया गांव के स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर इसरो को भेजी बधाई। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन और नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.